याद है आपने कैसे किया था इंस्टॉल? वीएम मशीन उठाई थी या फिर कॉन्फ़िगरेशन करके किया था? सर वीएम पे किया था। वीएम पे किया था, ओके। वीएम वाला जो है वो ज्यादा इजी होता है, बट उसमें आपको कभी कभार ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी उसमें ज्यादा नहीं है, यस सर बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप ऑनलाइन उसका कोई सॉल्यूशन देखते हो ना, कोई लेवल आप पर नहीं होता है, तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि लेवल ऑफ सिक्योरिटी गूगल के अकॉर्डिंग नहीं है। वो किसी ने कस्टमाइज वीएम बनाई है। यस सर। ठीक है ना? तो एक्चुअल डीबीडब्ल्यूए कैसे इंस्टॉल करना है डीबीडब्ल्यूए की वेबसाइट से आज हम देख लेंगे, और कैसे करके वपसूट को कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि हमने वपसूट को ओनली स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगर किया था, अभी चला के नहीं यस सर। देखा। ठीक है, कैसे उसको देखना है, क्या चीजें हैं, आज देख लेंगे, क्योंकि ये भी हैकिंग वेब एप्लीकेशन का ही पार्ट है आपका। सबसे पहले अपने खाली मशीन ओपन कर लेते हैं। क्या सर कितना बड़ा वो फाइबर सेट लगवा रहे हो सर, कंप्लीट ही नहीं हुआ सेटअप। नहीं नहीं नहीं, सेटअप तो लग गया। ओके सर। एयरटेल का तो लगा नहीं, पर दूसरा कोई है थर्ड पार्टी वाला, उसका लग गया। बट ये कुछ टेक्नोटेक का काम, है क्या सर? नहीं पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। कुछ एक्सपी फाइबर करके है। तो ये कुछ काम था आज 11:30, एक मीटिंग थी। ओके सर। तो इस वजह से मैंने कहा कि आज के ही दिन जल्दी कर लेंगे, क्योंकि अगर आपको मैं 11 बजे कर देता हूँ तो फिर आपका लॉस होता है डेली डेली 1 घंटा। यस सर। तो इस वजह से, तो आपकी अगर काली लाइनेक्स रेडी है ना, तो आप साथ की साथ कर सकते हो, क्योंकि मैं जिस वे से कराता हूँ उस वे से आपके एरर्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैं यस सर। मारिया डीवी के थ्रू कराऊंगा आपको, और उसमें कमांड्स कुछ ऐसी हैं कि थोड़ी गलती हो जाती है। तो आप अभी जब तक खाते रहिए, कुछ खा रहे हो? ठीक है। नहीं कुछ नहीं, अभी लग, तक तो फैन ही चल रहा था। अच्छा लग रहा था ऐसा मुझे, मैंने खाना खा रहे हो क्या। अभी कहाँ सर, मेरा दोपहर में होता है खाना सर, एक चलो डेढ़ बजे। बढ़िया। मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास स्पेरट है, तो मैं उसमें फ्रेश इंस्टॉल करके दिखा दूंगा एक। वैसे अगर आप वेब की तरफ जा रहे हो ना, तो एक ओवास्प का ब्रोकन वेब एप्स आता है ये वाला। इसमें आपकी वेब से रिलेटेड इतनी चीजें मिल जाएंगी कि वेब पे तो छोड़ो, आप ओएससीपी से भी आगे जाओगे ना। हम्म। ओएससीपी का तो नाम आपने सुना होगा। यस सर बिल्कुल। उससे भी आगे जाओगे तो भी बेस्ट है। मतलब इसके अंदर 300 से ज्यादा वनबिलिटीज आपको मिल जाएंगे। ओके, आप ये यूज करते हो सर? हाँ, मैं ये यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये वाला मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, सबसे पहले डीबीडब्ल्यू देख लेते हैं। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी जितनी भी वेब से रिलेटेड डेटाबेस रहता है, जैसे कि आपने अभी याद हो तो हम अपाची फोल्डर में कुछ भी अगर कॉपी कर देते हैं, तो हम सेम नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। यस सर। अभी नहीं समझ आया कि जैसे मैं, मेरा आईपी एड्रेस ये है, ठीक है। अब मैं अपने ही आईपी एड्रेस को डालता हूँ अपने यूआरएल में, या मेरे ही नेटवर्क में कोई है उसके यूआरएल में वो मेरा आईपी एड्रेस डालता है, तो वो मेरे सिस्टम की फाइल को एक्सेस कर सकता है, अगर मैं वेब के अंदर इस फाइल को रख देता हूँ, वेयर के अंदर। ठीक है, तो कैसे जाना है, सिंपल वेयर, वेयर के अंदर www और www के अंदर html।
ls करोगे तो अब यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं क्या करता हूँ इसको डिलीट नहीं करूंगा क्योंकि फिर मुझे MariaDB दोबारा से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, तो अगर आप अपना सिस्टम अभी यूज कर रहे हो तो मुझे स्क्रीन शेयर कर दीजिए। एक सेकंड ठीक सर। है ना, तो मैं आप ही के में लाइव इंस्टॉल करवा दूंगा, वो सबसे अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन मुझे 1 मिनट लगेगा सर VM अप आने में। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। ठीक है, मैं आपको वो बना देता हूँ। वो क्या परमिशन देता हूँ आपको स्क्रीन शेयर करने की। तरुण शर्मा को दीजिएगा सर। हाँ दे दिया, नहीं मैंने सबको दे दिया, आप किसी से भी शेयर कर सकते हो अभी। ठीक है। ये आप आ रहा है बस खाली। सर ये CLI क्यों आया आपकी बार? नहीं हो जाएगा अभी। काली में भी आप CLI को स्विच कर सकते हो प्योर। Yes, sir। लेकिन फिर सर वो ज्यादा कॉम्प्लीमेंट वो होगा कॉम्प्लेक्स। हो तो जाएगा, पर ये है कि मजा आ जाएगा, मतलब प्योर लाइनक्स पे हाथ बैठ जाएगा एक बार। फिर रेडिट वगैरह हाँ। जैसे सर्वर को इंस्टॉल करने की नीड नहीं है आपको अपने सिस्टम में। आप सारी चीजें यहीं से कर सकते हो। वही ठीक रहता है सर। इतनी डीपली अगर चले गए हम्म। तो सर जो चीज हम कर रहे हैं वो भूल जाएंगे। ओके कोई नहीं। हाँ,
आपने एक चीज देखी है कि आप काली काली यूजर आईडी ये पासवर्ड डालते हो, ठीक है, तो हम यस कोई यूजर नॉर्मल यूजर से काम नहीं कर पाते तो हम उसके आगे सूडो लगा देते हैं अगर वो परमिशन डिनाइड बोलता है यस सर। तो कभी फोकस किया है कि एक्चुअल में ये सूडो का मतलब क्या है, हम सूडो क्यों लगाते हैं या ऐसा कुछ? परमिशन चेंज करने के लिए सर। परमिशन रूट की देने के लिए उस टाइम। यस सर। तो इसकी जो फाइल रहती है वो आपकी sudoers डॉट डी की डायरेक्टरी होती है etc के अंदर। उसमें आप किसी भी यूजर को दे सकते हो रूट की परमिशन। कंपनी में पता क्या होता है हाँ सर। कि आप अगर काम कर रहे हो तो उसको रियल रूट की आईडी पासवर्ड देंगे नहीं, वरना वो तो भाग जाएगा लेके भाई। उसको उसके यूजर को ही रूट की परमिशन दे देते हैं, ओके सर। एक्चुअल रूट नहीं देते कभी। जैसे हमें तो जब रूट मिल जाता है हम तुरंत सूडो रूट करेंगे भाई, पहुंच गए रूट में, हो गया काम। यस सर। ठीक है। सर मेरी स्क्रीन इतनी छोटी क्यों आती है, आपकी तो फुल आती है। ऊपर अब आपके तो ये मैंने, बना हुआ है ना, इसे ये ऊपर बना हुआ है देखो जो रेक्टेंगल शेप का, उस पर एक बार प्रेस करना। एक सेकंड सर, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया अभी तो। आपका रैम तो काफी ज्यादा है, 16 GB है ना आपके में? यस सर। फिर क्यों स्लो हो रहा है? कितना असाइन किया है इसको? 4 GB होगा सर इसको। ज्यादा पेट भर दिया आपने, 2 GB दे कम देना भाई, करो सर। सही चलेगा। सब कुछ नॉर्मल है सर, फिर भी हैंग हो रहा है। परफॉर्मेंस में जाना। अभी तो हाफ जीबी, 6 GB हाफ तो भी हो रहा नहीं। है सर। वही तो, आप भी कहाँ सर, 43% वही हो तो, रहा है। हाफ भी नहीं है हाँ। हाँ सर, किसको आ गया सर फुल स्क्रीन। सही चल रहा है काली? हाँ सर सही चल रहा है। तो एक काम करो, जो ये ऊपर रेक्टेंगल शेप का है ना ये वाला, जो एक तो वो है पावर वाला प्लेयर लिख रहा है, फिर प्लेयर के आगे दो वो हैं, फिर एक चौथे यस। नंबर का जो है फोर्थ का, उस पर प्रेस करना है एक बार, तो ये पूरा हो फुल गया पे आ सर। जाएगा फिर। यस सर। अब सर यही कमांड चलाऊं, सीडी वाली। हाँ, पूरे पर नहीं आया, चलो कोई नहीं। हाँ, सीडी से आप पहले चले जाओ वहां पे, वेर के अंदर HTML, नहीं www फिर HTML। यही होगी ना सर। हाँ, मेरे यहाँ पे इंडेक्स एचटीएमएल और ये फाइल है सर। तो सबसे पहले तो इसको डिलीट कर दो। अपने आईपी एड्रेस देखो, आईपी और ए डालो, आईपी स्पेस है। ये है सर, वन अब फोर्टी अपने सिक्स आईपी वन एड्रेस को, अपने आईपी एड्रेस को अपने ब्राउजर में डालो। सेकंड सर। सर मेरा ब्राउजर कहाँ से आएगा सर अब। ये उसमें सर्च का ऑप्शन विंडो भी। वाली बटन दबा के हाँ फायरफॉक्स हाँ टाइप आ करो। गया फायर। सर ये अनेबल टू कनेक्ट क्यों दिखा रहा है।
ये पोर्ट 80 पर नहीं जा रहा ना, कोलन लगा के 80 लगाओ, HTTPS को हटा के। और ये HTTPS को हटा दो आगे से। HTTPS ही उठा रहा है सर बाय डिफॉल्ट। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देख लो सर, मैं हटा रहा हूँ, पोर्ट भी लगा रहा हूँ साथ में। जबरदस्ती ले रहा है। हाँ हाँ, न्यू टैब खोलना, इसमें न्यू टैब में डालना, बिल्कुल फ्रेश हटा के। वही है सर। HTTPS ही उठा हाँ रहा है, तो कंट्रोल एक ले लो काम। सर एक बार। हाँ मैं ही ले रहा हूँ। यहाँ पे शेयर होगा आप पे कंट्रोल करने का कुछ। यस सर। इनेबल हाइड प्रोफाइल। यस सर, अब ट्राई करना सर। दे दिया मैंने आपको। ये आप ही आ कर गया लो। क्या मेरे पे? नहीं कर रहा हाँ हूँ, हाँ, आप चलो ही कर बढ़िया। लो। ये क्लिक नहीं होता कि किसी पे? सर होता तो है, अच्छा हो मेरा गया। तो हो रहा थोड़ा लेट हो रहा है। प्रेफरेंसेस। है। ये धीरे काम करते हैं क्या? सर मे बी आप क्लिक नहीं कर पा रहे, मैं कर पा रहा हूँ। हाँ तो मैं क्लिक ही नहीं कर पा रहा, बल्कि माउस तो आ रहा है। प्रेफरेंस पे जाना। प्रेफरेंस में, एक सेकंड सर। क्या और इधर सर्च करूँ? टाइप करो HTTP। मे बी वो तो नहीं है, सेटिंग में जाना। नो प्रॉक्सी कर दूं मैनुअल सर? प्रॉक्सी, हाँ नो प्रॉक्सी कर दो। ओके। अब एक बार करना। होना तो चाहिए। नहीं हो रहा। मैनुअल तो करने से कोई फायदा है नहीं। मैनुअल है ही नहीं हमारे पास। वही तो। HTTP ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और HTTP के रिगार्डिंग और कुछ नहीं है इसमें, है ना? प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है क्या? अच्छा, इसी के प्राइवेसी में। जो इधर था ये वाला, इधर में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। कहाँ पे सर? इसी में मेन्यू टैब में? नहीं नहीं नहीं, जो ये आपके सामने आ रहा है ना लेफ्ट में, जनरल होम सर्च। ओके सर। हाँ इधर नीचे देखना, कुछ इनेबल तो नहीं, और नीचे करना। ठीक है, और थोड़ा नीचे, क्योंकि कोई भी HTTP की वेबसाइट ओपन करना अपने में, जैसे test.php.web.com वाली। पता चलेगा ये इसी को ही नहीं ले रहा या कोई सी भी HTTPS को नहीं ले रहा। VULNVF ना, वेबसाइट गलत है। मैं चैट में भेज देता हूँ भाई आपको एक बार। बी यू एल ये एन तो उठा रहा है डब्ल्यू सर, साइट तो उठा रहा है। नहीं, ये HTTPS की उठा रहा है ना फिर। यस सर। मैं देखना चाह रहा हूँ कि ओनली ये HTTP की उठा रहा है क्या। तो मैं चैट में एक वेबसाइट भेज रहा हूँ। test.php. ऐसे टाइप करना। उठा रहा है सर साइट तो।
तो यानी उसी वाले आईपी एड्रेस को नहीं दिखाना। यस सर, इसी आईपी में कुछ गड़बड़ है। एक और आईपी आपका और पैरेलल में और कोई सिस्टम रनिंग में है अभी, या फिर नहीं, इसी सब सेम बंद पड़े नेटवर्क हैं। पे है? सब बंद पड़े हैं सर, ओनली एक यही वीएम पे चल रहा है रनिंग। तो एक पैरेलल में चलाना कोई हल्का सा अगर हो तो। चला देते हैं, विंडो सर्वर चला दूं सर? आपकी चॉइस है। दिल्ली वालों को ऑक्सीजन मिली या नहीं सर? पता नहीं, मैं न्यूज फ्यूज नहीं देखता, क्योंकि जब से मैंने न्यूज बंद कर दी, जब से डर डर लग गया था मुझे। आप ब्रिज पर हो या नेट पर हो? मैं सर नेट पे। अच्छा। कल तक तो सारे नेट कनेक्शन 18 सही था हैं। सर। देख लेता हूँ सर एक बार सेटिंग में। ये है कि अगर ब्रिज पे होते तो अपने मोबाइल में भी करके देख लेते कनेक्ट, पर कोई नहीं, अब सर माइक्रोसॉफ्ट नेट सर्वर पे हो ही रहा है हूँ अभी तक चालू। तो। कोई नहीं, तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में ही अपना आईपी डाल के देख लेना। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि और वेबसाइट रनिंग में चल रही है, मेरा आपका नहीं चल रहा। फिर सर यहाँ पे तो होना चाहिए ना ये? यहाँ पे तो अपना आईपी डालना। एक सेकंड। 146 150। इसके सिम्टम दिखाई देगा, यहाँ भी नहीं चलेगा। काली में आ जाओ। आपने अभी चलाई है ना ये काली फ्रेश? हाँ। तो फिर आई थिंक आपका वो अपाची सर्विस स्टार्ट नहीं है, एक बार अपाची को स्टार्ट करना। क्योंकि हमने सारी सर्विस स्टार्ट नहीं किया ना। डालना सर्विस क्या? अपाची टू स्टार्ट। नहीं, सर्विस अपाची टू स्टार्ट। APACHE 2। APC। APACHE, टी की जगह एच आएगा आपका। आगे 2 और लगा दो अपाची के आगे। ये है। काली पासवर्ड डाल दो अपना। ठीक है, अब देखना ब्राउजर में जाके इसी वाले में। आ गया हाँ, सर अब। खुल गया। तो ये वही दिक्कत थी कि अपाची की सर्विस स्टार्ट नहीं की थी हमने। वो तो अचानक यस याद सर। आ गया, वरना सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते, फिर कहते भाई चल ही नहीं रहा। ठीक है। तो अभी यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही थी कि आप कोई भी चीज कर रहे हो ना, तो बार बार वो आपका डिफॉल्ट सर्वर का पेज आ रहा है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपका डेटा क्या है। अब हमको ये तो डिलीट करना है, क्योंकि हमें ऐसे तो काम नहीं है। हमें तो फाइल शेयर करनी है ना अपाची के थ्रू, यस सर। सेम नेटवर्क पे। तो एलएस करो। NS। एलएस एलएस। LS ओके सर। और इन दोनों फाइलों को डिलीट कर दो, हमारे किसी काम की नहीं है। एक सेकंड। कोई नहीं।
हेलो सर। हाँ जी। यस सर, डिलीट करनी है सर ये फाइल। हाँ, इन दोनों फाइल को डिलीट कर दो। सर डिलीट करने के लिए वो क्या आर टाइप एम करूं? आर एम हाइफन आर एफ और आगे सूडो अच्छा, लगा लेना पर, क्योंकि नॉर्मल यूजर में हो ना आप। सूडो। आर एम हाइफन आर एफ, नहीं, आगे से हाइफन नहीं, आर एम स्पेस स्पेस हाइफन आर एफ आर एफ आर एफ। प्रैक्टिस किया करो साथ के साथ, जो चीजें हो जाती हैं। स्पेस वो हाइफन आर एफ, ठीक है सर। यही, हाँ ठीक है। स्पेस और फाइल का नाम दे दो, एक फाइल, टैब दबा दो, और ऐसे ही दूसरी वाली फाइल को डिलीट कर देना। हो गई सर। अब यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ, एम की डी आई आर डेटा, ये कोई सा भी बना दो। क्या आगे बनाऊं सर, सूडो, कुछ भी? कुछ भी बना दो जो आपके मन करे। वो लगा देना आगे सूडो, क्योंकि सूडो। नॉर्मल यूजर में हो ना सूडो और आप लगेगा सर। रूट पार्टीशन में हो। अब ब्राउजर में जाना, यस सर। अब उसी फाइल को रिफ्रेश करो। इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करना। इतना बड़ा जिद्दी हो गया, उसी चीज को दिखा रहा है। अभी तो डिलीट। वही दिखा रहा है सर। ओ भाई, उसी में जाना अपनी टर्मिनल पे, यहाँ पे एल एस टाइप करना, सारी तो डिलीट कर दें। सीरी डॉट डॉट बैक आना, एल एस टाइप करना, सब कुछ तो ठीक है भाई। चलो कोई नहीं, इसको देख लेंगे। अब क्या है, अब आपको फाइल देखनी पड़ेंगी ना, तो यूआरएल में स्लैश करके लगाना पड़ेगा फिर। अगर ये हट ये जाता ना तो ज्यादा अच्छा रहता। हमें डायरेक्ट यूआरएल में जाके हम कोई भी फाइल शेयर कर सकते थे। ये सर जैसे वैसे आपने, ही है क्या, जैसे हम शेयर फोल्डर कर देते हैं विंडो में? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा ऐसा ही समझ सकते हो। ओके सर। ठीक है, तो हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो हैकर इंसान होता है आलसी, बार बार वो यस सर। खाली तो ओपन करेगा नहीं, वो कहीं भी अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। तो सेम नेटवर्क में आएगा और यूआरएल में डीबीडब्ल्यू टाइप करेगा और वहीं प्रैक्टिस करने लग जाएगा। ठीक है, तो अपने टर्मिनल में आओ और उसी डायरेक्टरी में हो ना, फायरफॉक्स में सर्च करो डीबीडब्ल्यूए, उसी डायरेक्टरी में है ना, तो फायरफॉक्स में सर्च करो डीबीडब्ल्यूए डाउनलोड। यहीं पे। नहीं नहीं, न्यू न्यू उसमें विंडो में, क्योंकि इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे उसे। डीबी डॉट। डीवीडब्ल्यूए, आगे डीवीडब्ल्यूए, यूआरएल भी लगेगा ना सर ना इसका? ना ना, डीवीडब्ल्यूए डाउनलोड लगा दो बस। और गिटहब से कर लेंगे हम। थोड़ा नीचे आओ, उसी वेबसाइट को ओपन कर लो जो सबसे पहले ऑफिशियल आ रही थी डीबीडब्ल्यू की। पहली वाली, अच्छा सर। हाँ हाँ, क्योंकि वो ऑफिशियल है ना, तो जितने भी सब अपडेट्स आएंगे वो हमें यहीं से मिल जाएंगे। हो गई सर ओपन तो। ठीक लगा है, अब दूं यहीं पे नीचे की डाउनलोड? तरफ अब ऊपर जो गिटहब लिख रहा है ना, उस वाले पे क्लिक कर लो। गेटअप। राइट साइड में जो ऊपर लिख रहा है, ये ना ना ना, अभी जहाँ गए थे, ये वाला। सर माउस एक बार करके बताओ, मुझे नहीं समझ में आया, राइट साइड कहाँ बता रहे हो आप? कंट्रोल है क्या मेरे पास? हाँ आप ही के पास है, ये तो एक वाला बार है, माउस कर दो। ये वाला, ये वाला। जीआईटी हब लिखा हुआ जहाँ पे। हाँ हाँ, गिटहब।
हो रहा है सर ये डाउनलोड। ठीक है, या तो गिटअप यहाँ से डाउनलोड कर सकते थे हम, नहीं तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते थे जहां हम पैचे वेबसाइट पे छोड़ के आए डाउनलोड करके। तो आपकी चॉइस है, तुम कैसे भी कर सकते हो। यहाँ से अब कर लो इसे, कोड पे जाओ और क्लोन कर लो अपने सिस्टम पे। डाउनलोड जिप सर। हाँ नहीं, इसे क्लोन कर लो, इस कोड को कॉपी कर लो इस वाले को, ओके सर, कॉपी कर और लिया। अपने टर्मिनल पे जाओ और यहाँ आ पे गया सर। sudo लगा के गिट क्लोन। गिट क्लोन लगा दो आगे। डॉट लगा के या सर ऐसे ही क्लोन? नहीं, आगे लगाओ गिट क्लोन, इस क्लोन को हटा के आगे sudo के पीछे इंस्टॉल कर रहे हो ना आप। स्पेस क्लोन। एक सेकंड सर। अब स्पेस आएगा सर या एंटर, फिर साथ में ही? ना ना एंटर कर दो। ठीक है, ठीक है कर रहा, क्लोन कर देगा उस चीज को हमारे नेटवर्क पे। गिटहब की रेपोजिटरीज को क्लोन करने के लिए हो भी आप गया है बार सर। बार, हाँ हो गया। आप बार बार सूडो सूडो टाइप कर रहे हो, देखो इसके लिए एक वो है कि सूडो पास wd टाइप करना, सूडो स्पेस पास wd, PASS WD, एंटर करो। नया पासवर्ड डालो यहाँ पे रूट, नया पासवर्ड और रूट डाल लूं सर? हाँ रूट डालो ओके सर। और एंटर कर दो, फिर दोबारा रूट डाल दो। अब मैंने आपका रूट का पासवर्ड ही असाइन कर दिया, कंट्रोल एल करो कंट्रोल एल। ओके सर। और SUDO सूडो सू करो, सूडो स्पेस सू, एंटर कर दो। पासवर्ड आ गई ना रूट में अब। यस सर। तो अब दोबारा से CD और यहीं पे आ गए आप। अब ये सूडो सूडो नहीं लगाना पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कत आती है हर बार में लगाओ लगाओ लगाओ। अब ओके आप सर। सीधे रूट में आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने डाउनलोड कर लिया, अब LS करो, फोल्डर आ गया होगा उसका। यस सर, तो यहाँ पे एलएस करूँ सर? हाँ, ये फोल्डर है ना, इसको रिनेम कर लो पहले तो MV से, DBWA से स्मॉल DBWA कर लो, MV M फॉर मंकी। इसको लिखो DBWA पूरा यही वाला कैपिटल में, और फिर आगे स्मॉल में लिख देना स्पेस देके। सर आपकी वॉइस नहीं आई। हाँ, डी, ये इसे लिख दिया। कैपिटल में लिखो, कैपिटल में लिखो पहले को, DBWA जैसा लिख रहा है ऐसा ही, ओके और सर। स्पेस देके अब स्मॉल में लिख दो DBWA। ये कुछ ऐसा ही है कि हम रिनेम कर रहे हैं, क्योंकि हम बार बार URL में कैपिटल डालेंगे नहीं। यस सर। अब क्या करो, इसको परमिशन दे दो एग्जीक्यूटेबल chmod, यस। chmod। एक सेकंड सर। यस सर। स्पेस 777। 777। अब इस फाइल का नाम DBWA और स्पेस एंड कैपिटल -R लगा देना, -R। हाइफन आर। -R, ये तो आपने वो लगा दिया एक्सप्लेनेशन का सिंबल, R, बस एंटर कर दो। अब क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट 777 चलाते हैं ना, तो वो DBWA फोल्डर को परमिशन दे देता, उसके अंदर की फाइल्स को नहीं देता। ओके सर। तो अब LS करो, इसी के अंदर जाओ, CD DBWA, नो CD DBWA। ये रूट पार्टीशन का सिंबल लगाने का मतलब है कि रूट में DBWA हो। ओके सर। LS करो, यहाँ पे फोल्डर होना चाहिए कॉन्फ़िग, CD कॉन्फ़िग में जाओ, सीडी कॉन्फ़िग।
ls करो। यहाँ पे एक फाइल है ये config, तो देखो ये वाली बैकअप वाली फाइल है, तो हम इसे रिनेम कर लेते हैं। अब रियल टाइम में आप क्या करना कि इसका एक बैकअप लेके रख लिया करना, तो इसे ओके। डिस्ट को हटा दो पीछे से और सेम ऐसा ही लिख दो। या आप इसका कॉपी भी कर सकते हो अगर बाद में कोई दिक्कत हो जाती है, तो बैकअप cp वाली कमांड से लेकर। आप ऐसा ही सेम रख दो, बस डॉट डिस्ट मत लगाना, php तक लेना। ठीक है सर। बस हाँ एंटर कर दो, ls करो। अब नैनो करके इसे ओपन कर लो, नैनो config.inc.php। अब यहाँ पर जो ये नीचे आओ, जो यूजर एंड पासवर्ड लिखे है ना, इसमें यूजर वाले में जो db यूजर्स लिखा है, दिखाई दे रहा है ये वाला? सर एक सेकंड में देख लूँ। यूजर, हाँ यूजर 4, ये वाला ना सर? ये वाला मेरे पास कंट्रोल नहीं है आपका? सर है तो आपके पास, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। माउस एक बार लेके जाए सर। मैं माउस ही ले जा रहा हूँ पर पहुंच नहीं पा रहा साइड। सर जो मैंने चलो, सिलेक्ट किया यही है या कोई नहीं दूसरा? नहीं, इसके ऊपर जो रिकैप्चा लिख रहा है ना, उसके ऊपर जो डीबी पोर्ट, डीबी पासवर्ड, यूजर लिख रहे हैं। डीबी पोर्ट, डीबी पासवर्ड, एक सेकंड। डीबी सर्वर डाटाबेस पासवर्ड, हाँ हाँ सर हाँ ये हाँ, है। इसी लाइन में जो ये पासवर्ड लिख रहा है ना, इस पासवर्ड को पास कर दो, PASS खाली। सर एडिट होगा यहाँ? हाँ हो जाएगा। नहीं हो रहा सर। क्या बोल रहा है? आप मैं बैक स्पेस बैक दबाना। स्पेस भी ट्राई कर रहा हूँ और टाइप करने की भी ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, रूट से ही हो आप लोग। नहीं हो रहा सर। कीबोर्ड से आना, कीबोर्ड से नीचे वाली बटन दबाना, डाउन एरो। डाउन एरर, यस सर। और नीचे आओ ऐसे ही, बस बस यहीं, अब कीबोर्ड से यहीं जाना। अब बैक वाली बटन दबाना। हो रहा है ना? वो माउस से कर रहे होंगे आप, आलसी हो गए इसलिए। ऊपर जाओ, ठीक है इसके सर। जो ये एक और चीज और रह गई, जो ये डीबी यूजर है ना, उसमें DBWA की जगह यूजर लिख दो। और ओके सर। कंट्रोल ओ से सेव कर दो, कंट्रोल+O। ओके सर। एंटर कर दो और कंट्रोल X से एक्सिट। क्या हुआ सर कंट्रोल एफ से? एक्सिट एक्सिट, कंट्रोल नहीं एक्स हुआ कर सर। दो। कंट्रोल एक्स से हो आ गया चुका। सर वापस। ठीक है, अब क्लियर कर दो इस स्क्रीन को। हो गई सर। ठीक है, तो यहाँ हमने अपना डेटाबेस तो कॉन्फ़िगर कर लिया, वो DBW कॉन्फ़िगर कर लिया। अब थोड़ा डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना है, और जिसके लिए थोड़ी लंबी लंबी कमांड होंगी, तो मैं क्या करूंगा, आपको कॉपी करके अभी भेज देता हूँ, या फिर मैं टाइप करके भेज देता हूँ, तो आप इजीली कॉपी करना और पेस्ट कर देना। वरना आप मैनुअली, ओके। मैं बोल रहा हूँ तो इतनी लंबी कमांड नहीं डल पाएंगे, तो छोटी में एरर आ रहा है। ठीक है, यस सर। तो आपकी मेन मशीन से यानी विंडो वाली से वर्चुअल में कॉपी हो जाता है क्या? विंडो से नहीं सर, अभी तक नहीं तो हो ऐसा पाता? नहीं है। चेक करके देखना एक बार। कुछ विंडो वाले में टाइप करो, जैसे URL में कहीं। मैं मेन विंडो की कह रहा था, क्योंकि जो जूम में मैं टेक्स्ट भेजूंगा, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं ये और आसान कर देता हूँ आपके लिए। सर टेक्स्ट तो हो ही रहा है ना, पेस्ट तो। टेक्स्ट हो जाता है आपने ना जो, पेस्ट मेन से? हाँ सर अभी आपने चैट में भेजी तो थी एक साइट, वो पेस्ट हुई तो यहाँ पे पेस्ट हो डायरेक्ट। गई, तो बस यही और क्या चाहिए सर? था।
ठीक है, फिर मैं अपने नोटपैड में टाइप करके भेज देता हूँ। यस सर। एक मिनट देना, इसमें अभी टाइप करता हूँ। मैंने भेज दिया आपको, लाइन बाई लाइन वो कर लेना। एक ठीक है, सेकंड में आगे कॉपी कर आपको। रहा हूँ सर। हाँ सर हाँ, कॉपी कर रहा हूँ। कर लो कोई नहीं। ये ज्यादा आसान हो जाएगा फिर। ये वाला मेथड है ना MySQL के थ्रू, ये आपका हमेशा काम करेगा। और भी मेथड है, VM उठा लो या फिर XAMPP सर्वर के थ्रू बना लो, वो भी हैं, पर वो शॉर्ट तरीके हैं। अगर MariaDB है तो फिर एक बार MariaDB को चलाना सीख जाओगे तो ज्यादा आसान है, फिर हर चीज कर सकते हो उसके थ्रू। ओके सर। सर यहाँ पे क्या दूं? जो मैंने नेक्स्ट कमांड दी है ना, क्रिएट यूजर करके, यस सर। उसे। अब ये कमांड ही चलाता रहूंगा साथ साथ। हाँ बस। हाँ, अब आपके में ऐसे कॉपी मत करो, इसे PHP तक कॉपी कर लो बस, क्योंकि उसके बाद आपके सिस्टम में कुछ अलग होगा, मैंने इसलिए लिख दिया अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम। ठीक है, स्टार स्टार भी हटा देना, और अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम जो लिखा उसे भी हटा देना। ठीक है। हटा दिया सर। हाँ, अब यहाँ पर टैब दबाओ,
कुछ नहीं हुआ सर। एक बार बैक स्लैश करना, बैक स्लैश। अब स्लैश दबाना। अब करना टैप। नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पे हो, ओके ओके। हाँ बैक करो, सब कुछ बैक करो। मुझे लगा कि बाहर हो। एक्सिट कमांड चला देना, सीडी हटाओ, बाहर जाने के लिए एक्सिट। अभी हम यही है ना, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप करो वो वाला। वही स्टार स्टार हटा के टैब दबाना। ये 7.4 है आपके में, सही है। ये एक और बार टैब दबाना। अपाची 2 में जाओ, अपाची टाइप करो, ए, और टैब दबा दो। और टैब दबाना एक और बार। और कुछ है क्या? ना ना, इतनी में नहीं, अपाची 2 में जाके छोड़ दो। एलएस करो। अब ये जो PHP डॉट INI है, इसे हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो इसे ओके सर। कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं विम से कर लेता हूँ। वैसे तो बहुत सारे टूल हैं, पर विम ज्यादा सही है। तो विम स्पेस PHP डॉट INI टाइप करो। आ गया सर। और हमें क्या करना है कि एक दो मोड होते हैं हमारे, एफ यूआरएल और एफ इंक्लूड, उन्हें ऑन करना पड़ता है। तो वो ऐसे तो मैं लेंगे नहीं, तो शिफ्ट और कोलन दबाओ। शिफ्ट और कोलन कौन सा सर? सेमी कोलन या कोलन फिर मतलब, खाली? नहीं कोलन, कोलन जो डबल डॉट वाला होता है वही। ओके सर, दबा दिया। अब यहाँ पे टाइप करो स्लैश, लेस। ओके। और यहाँ पे टाइप करो अलाउ, ALLOW यस सर। अंडरस्कोर, यस सर। एंटर कर दो। अब ये क्या करेगा, अलाउ को फाइंड कर लेगा जो ये पूरे डेटा में होंगे। तो आ गया ना, अलाउ URL एफ ओपन। अब नीचे करके ऐसे ही वो डाउन एरो से आओ उसके पास। हाँ ये वहीं पे थे ना, अलाउ URL पे ऊपर वाले पे जाओ। यस सर। हाँ अब क्या करो, आई दबाओ, आई, आई या ओ, आई या ओ आपकी चॉइस है इंसर्ट करने के लिए। अब ठीक है, अब हो गया, आई। इंसर्ट मोड में आ गया आप। अब इस ऑफ को ऑन कर दो। हो गया सर। हाँ अब ESC बटन दबाओ, एस्केप मोड में आ गया। शिफ्ट और कोलन दोबारा से। अब करो यहाँ पे W, यस सर। Q, यस सर। और Q Q, क्यू। डब्ल्यू क्यू। और जो एक्सप्लेनेशन वाला साइन होता है ना, वो वाला, एक्सक्लेशन। जो ये फैक्टोरियल का वाला। साइन होता है। ना ना ना, जो ESC के नीचे फिर उसके राइट में जो होता है, वन लिख रहा है ना, वन जिस पे लिखा रहता है वो वाला, यही। ये वाला। एंटर कर दो। हाँ मुझे पता नहीं इसको क्या कहते हैं। आपको ठीक पता है सर, मैं थोड़ा टाइप करने में गलत हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हमारा आपने क्या हो गया सब चीज। राइट करवा दी सर उस फाइल को अब, डब्ल्यू हाँ क्यू हाँ से। बिल्कुल। W का मतलब था राइट, और Q का मतलब क्वाइट, और जो टिक लगाया था ना हमने एक्सप्लेनेशन वाला, यस सर। उसका मतलब था फोर्सफुली क्वाइट कर दो अगर कोई एरर आए तो। ठीक है सर। मैं ये नहीं कह रहा इतनी अच्छे से लाइनेक्स सीख लो, पर ये कि थोड़ा बहुत चलाना सीख लेना, आपको भी नॉलेज मिल जाएगी और थोड़ा अच्छा भी रहेगा। ओके सर। ठीक है, अब दूसरी कमांड देखो मैंने लिखी होगी इधर, कि अपाची सर्विस को स्टार्ट करना, और वो आपकी ऑलरेडी स्टार्ट है, मैंने करवा दी थी सबसे पहले। पहले ही स्टार्ट हो गई थी, हाँ सर। हाँ एक और बार टाइप कर दो अगर बाई चांस बंद हो गई हो, वैसे तो बंद होती नहीं है अपने आप, फिर भी। अब URL ओपन करो अपना, विंडो वाला। ये कमांड हो गई सर रन। हाँ हो गई। अब फायरफॉक्स ओपन करो अपना यही, और यहाँ पे अपना अपना IP एड्रेस टाइप करो। यहाँ पे सर स्लैश सेम ही। DVWA लगाना, स्लैश DVWA। ओके 2.4.4.4, आपके टर्मिनल में जाना। एक सेकंड सर, आ गया।
ls टाइप करना है सर, ना ना ना, ठीक है ls करना। इस config.d को एक बार ओपन करना, ये डायरेक्टरी है, क्या है डायरेक्टरी है ना, cd config d में जाना। आ गया सर। इसमें क्या क्या अच्छा, इसमें ये चीजें हैं, ठीक है एक्सिट कर दो इसे, कुछ ऐसा ही है। सर यहाँ तो एग्जिट नहीं हुआ उससे। ये विम नहीं हुआ ना, विम नहीं है ना ये, यहाँ से आपको ये क्या ओपन हुआ है, डायरेक्टरी है या क्या है, ये इसने किस ये के विम थ्रू ही एक्सिट ओपन किया है है? सर। विम ही ओपन विम ही किया है तो, ओपन। विम है तो फिर एक काम करो, शिफ्ट और कोलन दबाओ। एक सेकंड सर। शिफ्ट और कोलन। अब टाइप कर दो क्यू, राइट तो किया नहीं है ना कुछ भी, तो क्यू और वो वाला, यस सर। आ गया सर। ये तो ये डायरेक्टरी थी, तो अपाची का डिफॉल्ट पेज ओपन हो रहा है। हमारे वहां तो तो इस कुछ चीजें हैं नहीं, उसमें जाना बिल्कुल सर। cd वेयर www में एक बार, सीडी स्लैश। वेयर के अंदर www, कहाँ सर? डीवीएडब्ल्यू में? हाँ हाँ, ना ना ना, उसमें जाओ HTML में जाओ, ls करना। आ गया सर। तरुण है बस अरे एक अरे फाइल। अरे, एक मिस्टेक हो गई, हमने जो HTML जो dbw वो आपका था ना, हमने वो कहाँ कर दिया पता है, www में, HTML में नहीं किया, HTML में करना था। कोई नहीं, तो एक काम करते हैं, cd डॉट डॉट करना, हम्म, हम्म, हम्म। ls करो। अब टाइप करो cp, और इस वाले फोल्डर को लिखो dbwa यस सर। स्पेस, नहीं स्लैश लगा रहने दो, स्लैश ही तो सब कुछ है। स्लैश के ओ, बाद एस्ट्रिक और लगा दो, एस्ट्रिक मतलब सारे सामान को भी ले जा। स्लैश के एस्टिक आगे मतलब? एस्ट्रिक स्टार वाला साइन, जो स्टार वाला ओ, साइन होता है ना, जो 8 नंबर पे है, यही वाला। अब स्पेस लगा देके, लगा दिया सर। ठीक हाँ। है स्पेस दो। अब स्लैश टाइप करो, वेयर var html, नहीं www, सॉरी www स्लैश html, एंटर कर दो। हाइफन आर नॉट स्पेसिफाइड, ओके हाइफन आर भी लगा देना आगे, सेम वाली कमांड लगाओ ऊपर वाले से, हाइफन आर लगा देना आगे, हम सारा डेटा ले जा रहे हैं ना इसलिए। ठीक है, अब ls करना, ls हाइफन एल करना, एक बार देख लेंगे कुछ मिस तो नहीं हुआ। इसका साइज याद रखना कितना है, 4096। यस सर। ठीक है, अब cd और html में जाना, ls टाइप करना, यहाँ ओहो, तो बहुत सारी फाइलें हैं सर। हमने फोल्डर कॉपी नहीं किया, ये छोटी छोटी दिक्कतें पता नहीं अपने आप हो जाती हैं। ओ भाई, अब क्या करना है, आ, ये सारी फाइलें ना rm-rf लगा दो, RM हाइफन। rf ओके सर। rf उसी में जोड़ दो, ये अलग कर दिया आपने। ठीक है सर। अब स्पेस देके स्टार का साइन लगा दो, ओके सर। एंटर कर दो, यस। डिलीट करवा रहे हो सर? हाँ ls करना, भाई ट्रबल शूटिंग बहुत लेता है टाइम, mkdir, यस सर। MKDIR।
अब यहाँ पर टाइप करो DBWA। ओके सर। एंटर कर दो। ओके हो गया। अब CD डॉट डॉट करो और ऊपर वाला वो दबाओ जो एरो की होती है। दबा रहे हो ऊपर? कुछ नहीं आ रहा? ऊपर वाली एरो की दबा रहे हो? सर एक सेकंड, एक कॉल आ गई थी। कोई नहीं, हाँ सर, क्या बोल रहे हो? ऊपर वाली एरो की दबाना। एरर? यस सर। एरो की एक और बार दबाओ। एक और बार दबाई सर। एक और बार, जब तक वो कमांड नहीं आ जाती CP वाली, क्योंकि दोबारा नहीं टाइप करना पड़ेगा हमें। आ गई, अब बस रुक जाओ। अब एक काम करो, स्लैश दबाओ एक और बार HTML के आगे और DBWA टाइप करो। यस सर। कर दो, एंटर कर दो। अब CD HTML करो। LS-L करना। ठीक है, सेम अब साइज क्या है करो, सर, एक chmod फाइल कम है। 77। क्या कुछ फाइल कम है क्या? एक फाइल कम नहीं है सर, ये 2 फाइलें थी ना ऊपर तो। सर टोटल, यहाँ पे 2 फाइलें हैं ना। हाँ नहीं वो हमने मूव करवा दिया ना HTML के अंदर। पहले हम कहाँ है HTML के डायरेक्टली, अंदर देखो एक, पहले एक ही हम, तो फाइल आई सर। हाँ नहीं पहले हम www के अंदर है, देखो ऊपर। और अब हम कहाँ पे हैं, www के अंदर HTML में। यस सर। देख रहे हो ना ऊपर, देखो डिफॉल्ट डायरेक्टरी। हाँ सर। एंटर प्रेस कर दो। एंटर प्रेस कर दी। हाँ ठीक है सर। हाँ, कुल मिला के अब जाके काम हुआ है। अब ऊपर करना इस ब्राउजर में ही, अगर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। हमने स्टार्टिंग में थोड़ी गलती कर दी थी, मैं कह रहा हूँ दोबारा ना करना पड़े। हो यहाँ गया नहीं सर किया, ओपन। नीचे आओ। और यहाँ पर क्रिएट करो, क्रिएट रीसेट डेटाबेस। अब नीचे आओ, नीचे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड पासवर्ड है आपका। ठीक है, अब जाके ये हुआ है। अब सर क्या कॉन्फ़िगर हो गया? हमारा डाटाबेस कॉन्फ़िगर हो गया। हाँ, अब ये डेटाबेस कॉन्फ़िगर हो गया और DBW इंस्टॉल हो गया हमारा। अच्छा। आपको एक मजेदार बात बताऊं, यस सर। मेटास्प्लॉइट टेबल है आपके में? हाँ। उसे ओपन करना एक सेकंड सर। और अपने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर को बंद कर देना। बिना बात के रेंज दे रहा होगा वो, फिर क्या सर? माइक्रोसॉफ्ट सर्वर को बंद कर देना, अभी कोई काम नहीं। अच्छा। रेंज वगैरह जा रही होगी आपकी बिना मतलब के। इसको तो 2 ही दे रखी है सर, फिर भी बंद कर दिया। तो आपने MCA से किया था या ऐसे ही सीख गए माइक्रोसॉफ्ट सर्वर को चलाना? सर मैं काम करता था विंडो टीम में। अच्छा अच्छा। तो आपके कितने ईयर हो गए काम करते करते? सर 6.6 ईयर। बहुत बढ़िया। तो किस फील्ड में काम कर रहे हो अभी? अभी सर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में। अच्छा, शौक में हो, क्या बात है, सही है। मॉनिटरिंग वाले ज्यादा सोचते हैं, मैंने सुना था। तो सर मैं नहीं मैंने सोचता बहुत क्या? देखा। नहीं, ज्यादा सोचते हैं, तो आपको देख के भी लगता है ज्यादा सोचते हो। क्यों सर, मैं ज्यादा नहीं सोचता क्या? ये ऐसा क्यों लगा? तो सोचते हो क्योंकि मॉनिटरिंग में क्या है ना, हर चीज हमें देखनी पड़ती है। कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादातर आप पे ही रहती है।
यस सर, वो तो है ही। ऊपर वाला बैठा बैठा बस ऑर्डर ही देता है, बाकी देखना तो हमें पड़ेगा कस्टमर को क्या तो चाहिए और कब चाहिए। वो तो बस इसमें क्या इतना है ऑर्डर देखो। दे देगा। हम्म, यस सर, बोलिए। ये बाद में इसका करेंगे आईपी सर बात। एड्रेस देखो, आईपी एड्रेस देखो इसका, आईपी स्पेस ए, यस इसका सर, आईपी एड्रेस देखो। और अपने 128 है सर। ठीक है, अपने ब्राउजर में डालो उस वाले में, काली के में। हो रहा है सर क्लिक ओपन। करो DBWA पर। स्लैश लगा के सर। नहीं नहीं, नीचे जो लिखा हुआ है ना ट्विकी PHP माई एडमिन, इधर DBWA पे यस सर। क्लिक करो, एडमिन डालो और पासवर्ड में पासवर्ड डालो। अब आप कह रहे होंगे इतनी मेहनत तो करवा के ना मतलब के, जब यस ये सर। नहीं आता है ना। ठीक है, तो यानी कि इसमें सर मैं यहाँ से अब काली से ही किसी को भी मेटास्प्लॉइट या लिनक्स को कर सकता हूँ सर? हाँ हाँ, ये क्या है आपका लोकली इन्वायरमेंट है। एक आपने क्वेट सुना है, देयर इज अ नो प्लेस लाइक 127.0.0.1। यस सर, यस सर। एनोनिमस का क्वेट है ना, तो मतलब अपने प्लेस से ज्यादा कोई और बढ़िया नहीं है हैकरों के लिए। तो अपने प्लेस में खूब टेस्टिंग करो। अच्छा सर। तो बट यहाँ पे देखो, मैंने ये इसलिए नहीं करवाया क्योंकि काफी सारे लोग यही करवा देते हैं। तो दिक्कत ये है कि एक तो यहाँ पे और वनबिलिटीज नहीं है, काफी सारी वनबिलिटीज नई आ गई हैं। और ऐसे ही आप यहाँ यस पे सर। डीबीडब्ल्यू सिक्योरिटी में जाते हो ना, सिक्योरिटी में जाओ, हम्म, डीबीडब्ल्यू सिक्योरिटी जो टैब है नीचे वाला, इधर ही जो होम वगैरह ये हाँ सब है सर, कर सिक्योरिटी, दिया सर उस पर इसमें क्लिक। हाइपर टिक करो, हाइपर। जो ये लिख रहा है ना सबमिट बटन, उसके साइड में जो हाई वाला है, इसमें देख यस लो सर। 3 है आपके, लो मीडियम हाई। यस सर। अब अपने वाले में जाओ जो आपने वहां किया था, मैंने करवाया था, उसमें जाओ। इसमें देख लो पहले तो ये सारी चीजें देख लो कितनी अलग अलग है। इसमें आपका यस सर। CSP का ही पास है, जावा स्क्रिप्ट है, सेशन वाला आ गया, और इसमें 4 है। यस सर। तो ये इसलिए मैंने करवाया कि जो सीखना है पुराना भी सीखो, साथ में नई चीजें भी सीखो, कुछ बढ़ गए हैं तो। ओके। यस सर। ठीक है, तो एक एक का प्रैक्टिकल करेंगे हम। ये नहीं इंस्टॉल ठीक है सर, करवाया आज तो ही करेंगे कल करेंगे सर? आपकी चॉइस है, अगर आप अब से कल करें कल इंस्टॉल है कल तो कर आज कर लेते हैं लीजिए। सर, कल कर लेते हैं सर। ठीक है चलिए। क्योंकि अभी मेरी कॉल आई थी, वो काम के रिलेटेड ही आई थी, कुछ कोई काम नहीं बता कोई रहे नहीं। थे वो। तो मैं आज की पहले क्लास तो करें सर और? आपको अगर किसी में कोई क्वेरी है तो मुझे बताओ, जैसे कल की में या वेब से रिलेटेड आज की में कोई क्वेरी हो तो। नहीं सर, कोई क्यूरी नहीं है। कल की तो मैं कर नहीं पाया सर, आज की तो जरूर करूंगा, अगर कुछ काम ज्यादा बड़ा नहीं हुआ तो। कोई नहीं, आप बस तैयारी करो अपनी। थैंक यू सर। वेलकम। टेक केयर सर। यू टू। ठीक है, मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पे मिलेंगे, कल 10 बजे, है ना? वही आपका बिल्कुल नंबर। सर। 10 बजे ना सर? हाँ हाँ। ओके सर। ध्यान रखो आप अपना और अपनी फैमिली का भाई।